हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से हम बात करेंगे जनवरी से जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें भी जीएस पूछा जाता है, उस सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से देखिए और सुनिए। तो पहला पॉइंट है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? तो यह है लद्दाख। अगला है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो वह है झारखंड। झारखंड में जामताड़ा जिला है, वहां पे एक कस्ता कोयला ब्लॉक है। तो वही भारत की पहली पायलट परियोजना के रूप में कोयला गैसीकरण के लिए ओपनिंग हुई है। अगला है, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है, इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है और इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। अगला स्टेटमेंट है कि 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो है कोझिकोड, केरल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो वह है झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? तो उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 24 जून 2024 को। अगला है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है? तो वो हवाई अड्डा बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, उसका टर्मिनल 3। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है भर्तृहरि महताब, जो उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद हैं और इन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो वो है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुरुआत की है? तो वो है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान। अगला है कि हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो वह है
176 जो रैंक है भारत को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वह है कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो है सीहोर मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगला प्रश्न है कि 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो वो है 63वीं रैंकिंग। ये ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो यह जो मालाबार महोत्सव है इसका आयोजन कोझिकोड केरल में किया जाएगा। अगला प्रश्न है जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, तो इसका उत्तर है राजगीर, जो बिहार में स्थित है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो वो है श्रीनगर में। अगला प्रश्न है जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है, तो वो है हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया है, तो वो है दामिनी और मेघदूत। अगला प्रश्न है कि गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ, तो वो है यूनेस्को प्रिक्स वर्सेस संग्रहालय पुरस्कार के लिए हुआ। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज कहां, जहां पर जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, तो वो है चिनाब ब्रिज, ध्यान रखना है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो वो है पीवी सिंधु। जो हाल ही में जो ओलंपिक हुआ है, तो ये ओलंपिक के जो शुरुआत हुई थी तो वो भारत की ओर से ध्वजवाहक भी रही थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहां पर की गई, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, तो वो है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, तो वो है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभ आरंभ किया, तो वो है मध्य प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की, तो वह है असम। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो वह है ज्योतिर्मठ।
अगला प्रश्न है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग्स प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो वह है आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो वो है अनामिका राजीव। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो वो है 129वां रैंक दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O से भी डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? तो वो है रिलायंस की सहायक कंपनी जो जियो प्लेटफॉर्म है, उसे मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस वन्य जीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो वो है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो वो है नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वो है अमरावती। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो वो है सिक्किम। अगला प्रश्न है 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वह है चांगब, पूर्वी सिक्किम। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 महिलाएं। अगला प्रश्न है कि नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? तो वो है मोहन मांझी। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो वो है केरल का महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 14 मई 2024 को इंडियन एयर फोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो वो है भीष्म नाम से। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है? तो वह है रामचरितमानस की पांडुलिपि।
अगला प्रश्न है, वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, तो वह है टीसीएस कंपनी। अगला प्रश्न है, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो वह है इदा सीसा नोंगरांग। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार, तो वो है दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 जारी किया, जिसमें भारत को 39वीं रैंक प्राप्त हुई है और इसमें कुल 129 देश शामिल थे। अगला प्रश्न है कि केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, तो वह है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, तो वह है ज्योति रात्रे। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है, तो वह है कृष और भूमि। अगला प्रश्न है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमेल इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया, तो वह ओमान के द्वारा नामकरण किया गया तूफान रेमेल का। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना है, तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया, तो वह हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है नाथपा झाकड़ी, तो वहां पर इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2030। अगला प्रश्न है कि 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है, तो वह है चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में क्वाकेरेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है, तो वह है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की, तो वह टाटा AIG।
हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग बनाने की या होने की मान्यता दी? तो वह है सेला सुरंग, जिसकी ऊंचाई 13,000 फीट है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो वह है रुद्रम द्वितीय। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोसे पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। तो वह हैं सत्यदीप गुप्ता। अगला प्रश्न है कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डीग्रेड की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान-3 अभियान की स्मृति में रखा गया। तो वह है बैटिलिप्स चंद्रायणी। बैटिलिप्स चंद्रायणी, ध्यान रखना है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की गई? तो नाम है ओनियाला मल्टीब्रैक्टिटा। तो अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न भी है, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया। तो वह था टीसैट 1A। टीसैट 1A। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी जिसमें हमने जनवरी से जून तक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। कुछ प्रश्न रह गए हैं जो हम इसके अगले पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।